हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि एक बहुत ही मैं कहूंगा कि छात्रों के दृष्टिकोण से एक बहुत ही दुखद न्यूज सामने आ रहा है निकल करके कि बीपीएससी टीआरई 2 का जो पेपर है वो लीक हुआ था। मैं बार बार कह रहा था, कोई मानने को तैयार नहीं था कि टीआर 1 और टीआर 2 में के बीच गैप तो मात्र 2 महीने का था, 2 से ढाई महीने का। और इतने में क्या छात्र इतना पढ़ लिए कि कट ऑफ 100 क्रॉस कर गया। तो अब तो माजरा समझ में आ गया होगा ना कि कट ऑफ क्रॉस करने का क्या कारण है, क्योंकि पेपर लीक हुआ था। क्या हुआ? पेपर लीक हुआ था। तो बीपीएससी टीआरई 2 में जो कट ऑफ एकदम हाई कर गया, हाई पे गया, टीआरई 1 की अपेक्षा 2 में एकदम जंप लगा गया, वो जंपिंग पढ़ने का नतीजा नहीं था। 2-1.5 महीना में कोई तिस्मार खा नहीं बना था पढ़ करके। ये मैं पहले से कह रहा था, इसी वजह से मैं टीआर 3 का कट ऑफ कम बता रहा था। तो लोग कहते थे कि कम कैसे जाएगा, तो ये इसलिए हुआ। हाँ, टीआर 3 में अच्छा खासा टाइम मिला पढ़ने का छात्रों को, तो अब टीआर 4 के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो इसलिए अब कट ऑफ अगर हाई जाएगा तो इसमें कोई अचंभा का विषय नहीं है। लेकिन टीआर 1 और टीआर 2 में बहुत गैप नहीं था, लेकिन कट ऑफ जो है सो 90 प्लस, 95 प्लस, 100 प्लस किसी किसी विषय में चला गया था। इसका रीजन अब समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियरली आपके सामने है कि पेपर जो है वो आउट हुआ था, पेपर लीक हुआ था। आज समाचार पत्रों का ऐसा कोई पेपर नहीं है जो बिहार में हुए इस नग्नता का, मैं कहूंगा कि इस नग्नता का, पेपर की जो नग्नता हुई, एक पेपर जो कि सील होकर के जाता है, छात्रों तक सील पे पहुंचता है, लेकिन उसे विद्यार्थियों तक पहुंचने से पहले ही नग्नता प्रदान की गई और ऐसे लोगों के हाथ में लगा जो पेपर बेचते थे और ऐसे छात्रों का, गरीब वंचित कमजोर छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया और उनका रिजल्ट नहीं हुआ। और सेटिंग वाले लोग जिनको पेपर मिला हुआ उनका रिजल्ट हुआ, भर भर के वो पास भी किए। तो लेकिन अब है कि भाई पाप तो पाप होता है, गलत तो गलत होता है, सामने तो आएगा और सामने आ गया। आप ये इस बात को अब समझ लेना चाहिए कि आजकल के सूचना प्रसारण के युग में या फिर कभी भी अगर कुछ गलत हुआ है, कुछ पाप हुआ है, तो उसे आप लाख छिपाने का कोशिश कर ले, वो अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेता है। और आप देखिए कि टीआर 3 का रिजल्ट आ गया ना जी, और इसके बाद टीआर 2 जा छोड़ा था टीआर 3 का, खुल गया टीआर 2। यही होता है कि अगर आप गलत कर रहे हैं, किए हैं, तो कभी ना कभी वो खुलेगा, वो ओपन होगा ही। इसलिए व्यक्ति को किसी भी स्थिति में कुछ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी तो खुलेगा ही। और जिन लोगों ने ये षड्यंत्र, ये कुचक्र रचा है, अब उनके बचने की संभावनाएं जो है सो बिल्कुल भी नहीं। वो गाड़ी का ड्राइवर जिसने केवल 5,000 रुपए में अपनी गाड़ी रोकी, केवल 5,000 के लालच में पड़ करके, तो चलिए वो तो अनपढ़ निपढ़ कुपढ़ होगा, उसको शायद पता नहीं होगा कि छात्रों के जीवन का क्या महत्व है। लेकिन उनके साथ जो ऑफिसर्स बैठे होंगे, जो अधिकारी बैठे होंगे, जो खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आए हैं, उनको तो कम से कम ये चीज पता होना चाहिए। वो भी पूरी तरीके से निर्लज हो जाते हैं, निर्लजता की पूरी हदें पार कर देते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। अब बात है कि तो टीआरई 2 का क्या होगा। लगातार छात्र यही पूछ रहे हैं कि सर अब टीआरई 2 का क्या होगा, क्या टीआरई 2 कैंसिल होगा, क्या स्थिति बनेगी। तो देखिए, जिस प्रकार से यह सच्चाई सामने आई है उससे तो यह स्पष्ट होता है कि इसमें भारी, मतलब बड़े स्तर पर जो है सो लूट खसोट मचाया गया है टीआरई 2 में, जिसका नतीजा हमने पीछे देखा था। तो इसको तो रद्द ही होना चाहिए, टीआरई 2 को रद्द ही होना चाहिए, क्योंकि इससे जो योग्य कैंडिडेट हैं, जो सही विद्यार्थी हैं, सही छात्र हैं, जिनका रिजल्ट होना चाहिए, उनका रिजल्ट नहीं हुआ। इसके वजह से, क्योंकि जिन लोगों के पास पेपर पहुंचा होगा वो आसानी से पास कर गए होंगे, और जिन लोगों ने कट ऑफ को हाई कर दिया, तो हमारे पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं वो तो फेल कर गए, उनका तो नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में टीआरई 2 का तभी जस्टिस होगा, तभी न्याय होगा, जब इसको कैंसिल किया जाए। क्योंकि अब आप कैसे बाइफरकेट करेंगे, क्या तरीका क्या है बाइफरकेट करने का, कि आप ये छांट पाएंगे कि हाँ इनको पेपर मिला था, इनको पेपर नहीं मिला था। अगर ऐसा हो सकता है तो खास करके वैसे लोग जो इस गलत चीज में संलिप्त हैं और इस गलती के माध्यम से उनका रिजल्ट हुआ है, उनको जरूर इसके लिए चिन्हित किया जाना चाहिए और फिर चिन्हित करके उनको परमानेंटली रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए कि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए वो कभी भी एलिजिबल नहीं होंगे। नॉट फॉर बीपीएससी टीआरई, वो ऑल एग्जामिनेशन, कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए कि वो उस एग्जाम में कभी नहीं बैठेंगे। और जो इनके आका हैं, जो इस तरह के गलत चीजों को करा रहे हैं या कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें भी एक ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए जिससे कि भविष्य में छात्रों के साथ इस तरह का अन्याय न हो पाए। बड़ा दुखद है कि हम बिहार ही नहीं, हम अपने पड़ोस में भी देखते हैं तो हर जगह पेपर लीक हो जाता है, हर जगह दिक्कत हो जाती है। अगर कहीं पर हम, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, आपका एक व्यक्ति है, अगर हम लोग कोई काम करते हैं
और उसमें कोई गलती हमसे हो जाती है तो सरकार इंक्वायरी बिठा देती है, सरकार कमीशन बिठा देती है, व्यक्ति को पकड़ करके जेल तक भेज देती है। लेकिन सरकार के नियंत्रण में संचालित होने वाले एग्जामों में अगर पेपर लीक हो रहा है तो क्या सरकार इसके लिए दोषी नहीं है? अगर मेरे घर में बम पाया जाएगा तो मेरे घर के सभी लोग अरेस्ट होंगे ना, क्योंकि मेरे घर में बम है। तो जब सरकार के कंट्रोल में एग्जाम होता है और वहां पर पेपर लीक हो रहा है तो क्या सरकार को जवाबदेही नहीं लेनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट जवाब नहीं देगी? गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। इस पर लुका छिपी का खेल नहीं चलेगा और लुका छिपी न खेले सरकार तो वही अच्छा है। छात्रों के हित में फैसला करे, टीयर 2 के लिए जस्टिस हो और छात्रों के लिए उनके हिसाब से उनको न्याय मिले। हालांकि जिस प्रकार से बहुत सारे वंचित और कमजोर छात्रों का भी टीयर 2 में रिजल्ट हुआ, जो अपने मेरिट से पास हुए, जिसको बहुत सारे लोग मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो अपने मेरिट पे पास हुए हैं, उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। नहीं तो दिक्कत यही है कि जौ के साथ घुन भी पिसा जाता है। तो जौ के साथ घुन नहीं पिसाना चाहिए। एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए कि उन लोगों को कैटेगराइज्ड किया जाए और चीजों को ठीक किया जाए। और सरकार तो भी अपने अंदर थोड़ा झांक ले और देख ले कि जब वो जीरो टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार को लेकर के, तो आखिर ये भ्रष्टाचार हो कौन रहा है और सरकार को में ऐसे कौन से लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं, तो उनको भी चिन्हित करके दंड दिया जाना चाहिए। अन्यथा न्याय व्यवस्था और सरकार पर से आम जनता का विश्वास उठ जाएगा। और अगर ये उठ गया तो फिर आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का जब सरकार से विश्वास उठ जाता है तो बहुत सारी क्रांतियां आपने सुनी है, देखी है और पढ़ी है, उसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।